हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि ICSE मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पहले क्वेश्चन में फर्स्ट से लेके 10 तक कुल मिला के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और सेकंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड और लास्ट, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें से हम अगर एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इसके अलावा ये सेकंड वाला और लास्ट वाला भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगता है और कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, लिखा हुआ है 3 के पावर -1 इंटू 9 के पावर -1 और यहां लिखा हुआ ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 3 के पावर -2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां जो 3 है सिर्फ इस पे ध्यान दे, 3 के पावर -1, अगर इस पे सिर्फ ध्यान दे तो ये किस तरीके का फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है अगर इसको हम a मान लें, ठीक है, और ये जो पावर है पावर को n मान लें। ठीक है, तो पावर के पास कौन सा सिंबल है, माइनस, तो ये जो फार्मूला बन रहा है a के पावर -n वाला है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसका जो है सोल्यूशन क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर n, यहाँ जो माइनस वाला माइनस यहाँ जो लगा है यहाँ माइनस नहीं रहेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है फ्रैक्शनल मतलब रेशनल नंबर के लिए, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो अगर कोई नंबर है 3 है, 3 के पावर -1 है, इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि अगर रेशनल नंबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान ले a की जगह हम मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है 3/2। ठीक है, या तो हम मान लेते हैं 2/3। ठीक है, कोई रेशनल नंबर 2/3 मान लिया, रेशनल नंबर मतलब जो बटे में लिखा जा सकता है, और उसके पावर -n है। -n का मतलब n के जगह हम कोई नंबर ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। ठीक है, और तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इसके तरीके से लिख सकते हैं 1/a के पावर 1/a की जगह क्या है 2/3 है, 2/3 के पावर n। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको हम सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 3/2 के पावर 2, इस तरीके से। ये जो है 2/3 अब अपोजिट होकर रेसिप्रोकल होकर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ जो पावर रहेगा 2 हो जाएगा और सिंबल वाला माइनस वाला हट जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने समझाने के लिए इतना बताया है। अब हम सीधे सॉल्व करते हैं इसको, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा, रेशनल नंबर वाला एक्सपोनेंट वाला फार्मूला। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/3 के पावर 1। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/9 के पावर 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1/3 के पावर -2, तो यहां 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो 3 के पावर पूरे के पावर नहीं है। ठीक है, 1/3 के पावर 2, सिर्फ 2, 3 के पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां 3 के पावर 1 और 9 के पावर 1 है, इससे उसके ऊपर जिसके ऊपर पावर 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही नंबर रहेगा चाहे जितने बार 1 का पावर करो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कर देते हैं मल्टीप्लाई अंदर अंदर, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा, बाई 3 9 जा 27 हो गया, इस डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट टूट जाएगा। अब ये 3 के पावर 1/3 के पावर 2, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1/3। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, 1 1 जा 1, तो 1 यहां बचेगा, यहां 3 बचेगा। ठीक है, तो आ गया है फर्स्ट का आंसर 1/3। देख लेते हैं यही आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, तो आया हुआ है 1/3। ठीक है,
तो आप देख लिए होंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें कौन सा रेशनल नंबर वाला एक्सपोनेंट वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला? a के पावर -n वाला फार्मूला। a के पावर -n को हम लिख सकते हैं a के पावर -1/a के पावर n। ठीक है, अगर यहाँ ये रेशनल नंबर हो, a के पावर -n ना हो, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a के पावर -n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सपोनेंट वाला रेशनल नंबर वाला फार्मूला है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और 10th वाला लास्ट वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, ये वाला हम सॉल्व कर देंगे और हाँ ये वाला सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला कैसे सॉल्व होगा बताते हैं। थर्ड वाला है 2 के पावर -1 प्लस 3 के पावर -1 के पावर 3। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी वही रूल काम करेगा, a के पावर -n वाला, a के पावर -n वाला 1/a के पावर n, यही लगता है यहाँ। ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो इसको a मान लिया, इसको n मान लिया, तो -n हो गया, -n हो गया, इस तरीके से फार्मूला। ठीक है, a के पावर -n वाला फार्मूला 1/a के पावर n, ये है फार्मूला। ठीक है, तो इसमें भी वही लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/a है, a के पावर 1 है। ठीक है, a की जगह क्या है? 2 है। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा इस तरीके से लिखने के बाद। ठीक है, यहाँ प्लस 1/3 के पावर 1। ठीक है, अब इसके पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 के पावर 1 रहे या ना रहे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 1 3 के पावर 1 3 ही आएगा। ठीक है, 2 के पावर 1 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 1 2 प्लस 1 2 2, 2 3 6। ठीक है, के पावर 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 2 5 हो गया, बाई 6 हो गया, पावर 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया ना थर्ड वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और 6 के, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसके जगह 5 के पावर 3 6 के पावर 3 वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला? जब ये जो है कौन सा जो जब डिवाइड में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग होते हैं और उसके पावर n होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, पावर सेम होता है, तो इसको a पावर n अपान b पावर n हम लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला यहां लग जाएगा। ठीक है, तो यही लगा हुआ है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ये क्या हो गया, 6 6 जा 36, 6 जा 36 छक्का 36 के 6 3 6 का 6 3 18 2 20 21 216। ठीक है, 216 ये इसका आंसर है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। किसका? थर्ड का। देख लेते हैं थर्ड का आंसर क्या आया हुआ है। थर्ड का आंसर आया हुआ है 125/216। ठीक है, तो ये वाला रहा। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या करना है, सब वही लगेगा, पावर 2 है, यहां डिवाइड हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो 3 के पावर -1 इज डिवाइडेड बाई 4 के पावर -1 इज पावर 2। यहां भी a के पावर -n वाला फार्मूला लगेगा जो हमने मिटा दिया था, a के पावर -n 1/a के पावर n, ये। ठीक है, तो a के पावर 1/a के पावर -n, a के पावर n यहां हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, जब यहां ये सॉल्व होता है a के पावर n का ये वाला। ठीक है, और a के पावर n का मतलब क्या है, 3 के पावर 1। ठीक है, और इज डिवाइडेड बाई 1/4 के पावर 1। ठीक है, और इसके पावर 2। ठीक है, अब 3 के पावर 1 4 के पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करें,
अब क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 4 जा 4 हो गया और 1 3 जा 3, ठीक है, और इसके पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ठीक है, 16/9 ये है इसका आंसर। कौन किसका? 3, ये है 5 4th का आंसर है, ठीक है। तो 16/9 आंसर आया होगा, 4th का आंसर 16/9। और आगे सॉल्व करेंगे 1/7/9 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 या तो 1/7/9 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर 16 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 2 जा 18 हो जाता है, 1 टाइम जाएंगे 9 1 जा 9, 9 7 16, 1/7/9, ठीक है, 1/7/9, 1/7/9, ठीक है। तो ये है 4th का आंसर, ठीक है। तो फिर हम सॉल्व करते हैं कौन सा? ये वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 के पावर 2 इन 3 के पावर 2 इंटू 1/2 के पावर 2। कैसे सॉल्व होगा? वही वाला काम करेंगे। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 3 के पावर 3 कितना होता है? 9 होता है। 3 3 जा 9 और इंटू 1/2 के पावर 2, तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1 पावर 2 और 2 पावर 2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 1/4 आएगा, ठीक है। अब क्या करें? 9 4 कितना होता है? 13 होता है। मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई 1/4, इसका यू है 1/4 आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ नीचे से डिवाइड, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है। 13 1 जा 13/4, ठीक है, 13/4। ये आंसर आएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। 5 का आंसर देख लेते हैं, यही आया होगा 13/4, ठीक है। और आगे एक्सपेंड करके लिखना हो तो इसको 3/1/4 भी लिख सकते हैं। 13/4 को और क्या लिख सकते हैं? 3/1/4। कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम 13 इज डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया, 1 बचा, तो 3/1/4, 3/1/4, ठीक है। तो ये है 5 का आंसर, ठीक है। ये भी आंसर सही है और ये भी, जो कि दोनों बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये है, तो ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये 6th वाला क्या लिखा हुआ है? 5 के पावर -2, 5 के पावर 2, 3 के पावर 2 इन ब्रैकेट में है, ठीक है। इन दूसरे ब्रैकेट में है 2/3 के पावर -2 है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा? 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 - 9, ठीक है। तो और तब ये मल्टीप्लाई में बचा हुआ है, ये है अगर इसको हमने बताया था कि रैशनल नंबर के लिए एक्सपोनेंट का जो फार्मूला बताया था, तो ये जो 2/3 है, अगर इसको हम a मान ले और इसको n मान ले, n के पावर -n है, तो ये वाला जो फार्मूला बनेगा इसको 1/a के पावर n लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो अगर a की जगह अगर 2/3 है, यही ना, a इसको हमने माना था और पावर में -2 माना था, तो इसको हम सीधे 2/3 है तो इसको हम 3/2 उल्टे लिख देंगे, तो और माइनस में जो 2 है ये 2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये है, तो सीधे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3/2 के पावर 2, पूरे के पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां बचेगा 16, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 16 बचेगा, और यहां बचेगा 3 3 जा 9। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3/2 के पावर 2 लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, 2/2, तो 3 का पावर 3/2, 3 3 जा 9 हो जाएगा,
और 2 पावर 2, 2 टू द 4, 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 9/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे से ये इसको डिवाइड करेगा, अगर ऊपर से इसको करेंगे 9 के साथ तो ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम डिवाइड ही कर लेते हैं। 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, यहाँ 4 बचा, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ तो आ जाएगा 36। सॉरी दरअसल ये इसका पावर गलत हो गया था, -2 जगह -3 था। ठीक है, तो हर जगह सही करना पड़ेगा -3। ठीक है, ये करना पड़ेगा, तो ये 3/2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 के पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये 16 था, तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई 27, तो 2 और 27 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 7 14, 1 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर 54। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, 54 ये गलत आ रहा था, अब सही हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्या है, लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में फिर छोटा ब्रैकेट -3/4 के पावर -2 के पावर 2। ठीक है, तो ये जो है कौन सा फार्मूला है, ये है पावर रूल्स। पावर रूल्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर कोई बेस है a, उसके पावर n है। ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर दूसरा पावर है m। ठीक है, तो इस तरीके से यहां एक पावर, ये दूसरा पावर, ये n वाला पावर, ये m वाला पावर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं a के पावर n इंटू m। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करके फिर इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, अगर सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे तब, सिर्फ इतने को ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तब। अगर इसको हम a मान लेंगे, a के पावर -n, तो 1/a के पावर n, या तो सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल ही लिख देते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 4/3 माइनस को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, माइनस को रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा पावर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर दूसरा पावर है 2 ये। ठीक है, जब ये रेसिप्रोकल हो गया, इसका माइनस हट जाएगा पावर का। ठीक है, तो अब यहां जो है दूसरा फार्मूला लग रहा है। यहां कौन सा फार्मूला, अब यहां माइनस है, अगर इसको a मान लिया जाए, a के पास माइनस है और उसके ऊपर एक पावर है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा, इसका जो है इवन और ऑड के ऊपर बनेगा। जैसे कि अगर -2 यहां -3 अगर हमने मान लिया। ठीक है, और उस -3 मान लिया, उसके ऊपर जो है कोई पावर लगा दिया 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। 3 3 जा 9, यहां नेगेटिव नहीं रहेगा, यहां भले में नेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि यहां इसी से पता चलता है कि यहां नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहां एक इवन नंबर है, इसलिए यहां एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा आंसर में। अगर यहां -3 होता और यहां एक ऑड नंबर होता, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आता। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आता, 27 किस में आता, माइनस में, -27 आता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस में है, इसको -a के पावर n मान लिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 पावर 2। ठीक है, क्यों 4/3 हो जाएगा, लेकिन 4/3 के पावर 2 और 3 के पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है,
यहाँ माइनस ए है, इसके पावर n रहेगा, तो ये जो n है, n का जो पावर है ये जो है इवन नंबर है, तो ये इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इसको हम 4 का पावर 2, 4 4 जा 16, 3 के पावर 2, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहां से नया 3 का इसके पावर 2 बचा है। ठीक है, तो इसके पावर 2 हम लिख सकते हैं और इसके भाई पावर 2। स्लो 16 16 जा कितना होता है, 16 16 जा 96, ये 16 है, 6 है, 9 6 15, 256। ठीक है, 256 डिवाइडेड बाई 9 9 जा 81। ठीक है, 256 इज डिवाइडेड बाई 81, ये इसका आंसर आएगा। कौन से क्वेश्चन का, इसका। ठीक है, और ये एग्जैक्ट इसके जैसा ये वाला भी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला जो है हमने सॉल्व करके बताया था इसके जैसा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर यही आया है कि नहीं। 256 बाई 81, 256 बाई 81। ठीक है, और इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऑफ 13 बाई 81। ठीक है, आगे लिखेंगे तब 3 ऑफ 13 बाई 81, ये आंसर आएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। चलो ठीक है, और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट में इतना क्वेश्चन था, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।